हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में HDFC लाइफ ब्रांच जॉब की फुल डिटेल्स बताने वाले हैं, जो कि फ्री HR चार्ज प्लेसमेंट रहेगा। क्योंकि मैक्सिमम जॉब्स में जो है बहुत सारे ऐसे जॉब्स होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ HR चार्ज रहता है, जो कि जैसे कि आपको पता है। उसके बाद इस जॉब में कोई चार्ज वगैरह नहीं रहेगा, जो भी होगा वो ऑफिशियली बेस्ड होगा चार्ज। और सारे डिटेल्स इसमें बताएंगे, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या लास्ट एज होता है। तो परमानेंट बेस्ड जॉब में बैंकिंग सेक्टर अभी सबसे अच्छा चल रहा है। तो चलिए डिटेल्स में देखते हैं। तो डिटेल्स में जैसे कि यहाँ पे HDFC ब्रांच जॉब, और डिटेल्स में आपको 2-3 तरीके से दिखाएंगे। फर्स्ट में कुछ कैंडिडेट का हुआ है वो लेटर भी दिखाएंगे, और सेकंड ये मतलब शॉर्ट में हम आपको दिखा देते हैं जो किस प्रोसेस और क्या क्वालिफिकेशन वगैरह होता है, वो सारा चीज़ डायरेक्ट रिटर्न वे में दिखा देते हैं। उसके बाद कुछ HDFC मतलब बैंकिंग सेक्टर पे वो भी चर्चा करेंगे। तो पॉइंट बाय पॉइंट चर्चा करेंगे किस तरह से होता है। तो जैसे कि यहाँ पे सैलरी कंडीशन, तो फर्स्ट में अभी जैसे यहाँ पे ये है, तो जैसे कि अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर HDFC लाइफ ब्रांच सिटिंग जॉब। तो ब्रांच सिटिंग जॉब रहेगा ये मतलब इसमें जो है पोस्ट जो देता है वो सारा चीज़ अभी क्लियर कर देते हैं। जॉब लोकेशन जो है जैसे कि पहले पैन इंडिया एंड होम स्टेट एंड होम डिस्ट्रिक्ट बेस्ड जॉब। अब देखिए जॉब लोकेशन का हम क्लियर करते हैं आपको। पैन इंडिया मतलब मुंबई का हो, कोलकाता को, कहीं का भी इस जॉब में अप्लाई करके अपने एरिया में ये ज्वाइन ले सकते हैं। उसके बाद होम स्टेट में हो जाएगा। तो इसका जो अपडेट आते रहता है HR टीम के थ्रू। तो आप अगर कॉन्टैक्ट में नहीं है तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा दिया हुआ है चैनल पे अबाउट सेक्शन में, यानी तो यहाँ पे भी इस पर भी दे देते हैं। और उसके बाद जो है होम स्टेट एंड होम डिस्ट्रिक्ट बेस्ड जॉब, वहाँ पे आपको अपडेट जो है हमारे व्हाट्सएप के थ्रू आपको मिलते रहेगा, जो कब किस बैंक का जॉब आया हुआ है। तो इस तरह से अपडेट मिलेगा, और जो भी प्रोसेस होता है वो बता के आप जान करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। उसके बाद पोस्ट जो है ब्रांच सिटिंग जूनियर एंड सीनियर इंश्योरेंस कॉर्पोरेट मैनेजर प्रोफाइल। तो इसमें जो है अब देखिए इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड रहेगा, इंश्योरेंस या कॉर्पोरेट मैनेजर प्रोफाइल। तो स्टार्टिंग में जो होता है, तो अगर मान के चलिए आपकी प्रोफाइल जिस लेवल का, ये जॉब जो होता है ये फ्रेशर के लिए है, इसीलिए ट्रेनिंग पर्पस इसको बोला जाता है। तो ट्रेनिंग 2 तरह से होता है। एक जो है सिंपल इंडिविजुअल कंपनी कोई ट्रेनिंग करवा के देन आफ्टर आपको सिलेक्शन देता है बैंकिंग में, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है। यहाँ पे जो है रजिस्टर्ड जो HDFC लाइफ का अपना कंपनी है, मणिपाल कंपनी, उसका भी डिटेल्स हम आपको बता देंगे। लेटर पे सारा चीज़ क्लियर किया गया है, लेटर के थ्रू तो करेंगे। तो उसमें जो है इस तरह से आपका ट्रेनिंग होगा 4 मंथ का, वो सारा चीज़ बताएंगे। उसके बाद क्वालिफिकेशन जो इसमें ग्रेजुएशन एंड एनी बैचलर डिग्री कोर्स है। ग्रेजुएशन किए हुए रहना चाहिए या कोई भी बैचलर डिग्री कोर्स हो। हु कैन अप्लाई, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है, बहुत कैंडिडेट। फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस ऑल्सो अप्लाई, दोनों वेलकम है इस जॉब्स के लिए। तो ये सारा डिटेल्स बता दी हैं। और वीडियो पे अगर अभी तक बने हुए हैं और पूरा देखना ही सोच रहे हैं तो वीडियो को लाइक, और हमारी टीम की मोटिवेशन के लिए, हमारी मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें इस तरह की वीडियो डिटेल्स पाने के लिए। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं तो फटाफट और जल्दीबाजी में वीडियो लाने की हमारी कोशिश रहती है और जानकारी देने की कोशिश रहती है। अब जो है बहुत सारे कैंडिडेट जो है बहुत सारे फ्रॉड वैकेंसी या मतलब हर तरह का वैकेंसी भेजते रहते हैं। तो हमारा ये मानना है काम प्रोसेस हो या नहीं हो, लेकिन जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, और जानकारी लेना आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए मार्केट में क्या हो रहा है और नहीं हो रहा है जॉब सेक्टर में, मतलब जो भी होता है कंसल्टेंट जॉब होता है, जो भी जॉब्स होते हैं उसकी जानकारी आपके पास रहना चाहिए, क्योंकि आप फ्रॉड से बच सकते हैं। क्योंकि अगर जानकारी नहीं है कहीं किसी भी माध्यम से, अगर हम थोड़ा जानकारी देते हैं, फिर आप उसे नेट के थ्रू जानकारी लेते हैं, इंटरनेट के थ्रू लोगों से जानकारी लेते हैं, तो आपके पास जो है जानकारी की जो उस जॉब की या किसी भी जॉब की जानकारी की रिक्वायरमेंट जो है पूरा होगा। पूरा होने से आप लाइफ को जो है ना एक अच्छे प्लेस पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और किस डिपार्टमेंट में जाना है या नहीं जाना है वो सारा चीज़ अपने डिसीजन लेके तब आप सेलेक्ट होंगे। तो इसीलिए अब मैक्सिमम जॉब्स की जो है डिटेल्स मिलेगा। ऐसा नहीं है जिस पे काम होता है और या नहीं होता है, तो किसी न किसी माध्यम से। अब देखिए फ्रॉड लाइन से ही काम होता है, लेकिन हो रहा है तो वहाँ से आप रोक तो सकते हैं ना। तो बस यही हमारा मानना है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दिए होंगे, आशा करते हैं। तो चलिए और डिटेल्स आगे हम देखते हैं HDFC ब्रांच जॉब की। तो HDFC ब्रांच जॉब में जैसे कि आगे सैलरी कंडीशन जो है 4 मंथ ओनली ट्रेनिंग रहेगा। अब इसका तो अभी हम रिटर्न वे में इस तरह से निकाल लिए हैं, आपको लेटर के थ्रू भी दिखाएंगे जिससे कि आपको प्रूफ हो सके। सैलरी कंडीशन 4 मंथ एंड ओनली ट्रेनिंग रहेगा आपका, उसमें कोई सैलरी नहीं मिलेगा। एंड देन आफ्टर 2500 रुपये, 2500 स्टार्टिंग ओनली
2 मंथ, 2 मंथ के लिए जो है फिर 2500 रुपया स्टार्ट कर दिया जाएगा। एंड 6 to 12 यानी छठा मंथ से जो है 6 to 12 मंथ जो है 16,000 की सैलरी मिलेगी आपकी इन हैंड। जो एज लिमिट जो है 21 से 30, और यहाँ पे फाइनली सैलरी आफ्टर जो है 12 मंथ से बाद यानी 13वें मंथ से आपका 25,000 पर मंथ मिलेगा। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन जो है ऑल प्रोसेस ऑनलाइन इन ऑफिशियल वेबसाइट। टोटल प्रोसेस जो इसका होगा ऑनलाइन होगा, कहीं भी ब्रांच में जाना नहीं है आपको, सारा चीज़ ऑनलाइन ऑफिशियल। बहुत होता है सर ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह हो सकता है, ये होता है पहले आपको कोई पेमेंट वगैरह कहीं कुछ नहीं देना रहता है, इंटरव्यू होता है, सारा चीज़ क्लियर होता है और कोई HR चार्ज नहीं होता है। तो इसीलिए आप बेफिक्र होकर ज्वाइनिंग ले। अब हम आपको बहुत सारा मतलब फ़ोटो भी दिखाएंगे किस किस तरीके से मतलब बैंकिंग सेक्टर में आए हुए हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट से और जेन्युइन वेबसाइट से आपका कभी भी कुछ भी फ्रॉड नहीं होता है, ये ध्यान में रखें। उससे ज़्यादा फ्रॉड होता है, आपको डिपार्टमेंट में दिखा देगा जो हाँ ये लेटर हुआ, यहाँ पे आप ज्वाइनिंग करेंगे, बस पता चला वहाँ पे आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो फ्रॉड का बहुत सारा माध्यम है। सबसे बड़ी बात आप किस तरह से प्लेटफॉर्म पे काम करवा रहे हैं या किस माध्यम से, आपका सबसे बड़ी बात है माध्यम क्या है, किस तरह के ट्रस्टेबल पर्सन है या नहीं है, वो मैटर रखता है सबसे पहले। उसके बाद प्रोसेसिंग डे जो है 1 वीक अप्लाई, 1 वीक का प्रोसेस रहेगा अप्रॉक्स लगभग में। जॉब पीरियड जो है परमानेंट बेस्ड जॉब रहेगा, नो एनी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट इसमें नहीं रहेगा। तो मैक्सिमम जानकारी HDFC ब्रांच जॉब की जो है हम आपको दे चुके हैं, और अगर और भी कोई जानकारी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। और कुछ ऐसी जानकारी होती है जो नहीं भी बताया जाता है, तो उस चीज़ के लिए आप मतलब गुस्सा ना दिखाएं या हेट फील ना करें, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बहुत ऐसा चीज़ होता है जो प्राइवेसी रखा जाता है प्लेटफॉर्म पे। अगर आपको उसकी भी डिटेल चाहिए तो नंबर दिया हुआ वहाँ पे व्हाट्सएप करके आप जो भी टर्म एंड कंडीशन है वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। तो आशा करते हैं HDFC ब्रांच जॉब की डिटेल्स। अब ये दिखा दे कि आपको किस तरह से जो है, जैसे कि यहाँ पे कुछ इंडिया IIFL में, तो इंडिया इन्फोलाइन में इनका प्लेसमेंट हुआ है। तो अब देखिए इन सब जॉब में जो है ना, कौन से कैंडिडेट ज़्यादातर ज्वाइन करते हैं, जिनका एज हो जाता है। अब मान के चलिए कुछ है, पहले लेटर दिखाते हैं फिर फोटो वगैरह हम दिखाते हैं आपको। ये सैलरी स्ट्रक्चर है, तो कुछ लेटर के थ्रू आपको हम वेरीफाई क्लियर कर देते हैं। जैसे कि 5 मई 2022 का ये लेटर है वर्षा यादव का, और ये MP से हैं। और सारा चीज़ डिटेल्स में अभी हम इनके ही लेटर से सारा चीज़ बताएंगे। जैसे कि प्रोविजनल लेटर हुआ ये, तो ये जो है आपको स्मार्ट अचीवर्स प्रोग्राम है, जैसे कि डियर वर्षा जो कुछ हम पढ़ के क्लियर कर देते हैं आपको, जिससे कि आसानी हो समझने में। दिस इज फर्दर टू योर अप्लीकेशंस एंड द सिलेक्शन प्रोसेस देयर आफ्टर वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू, बहुत ही खुशी होती है यू दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द स्मार्ट अचीवर्स प्रोग्राम। जब आप इंटरव्यू क्रैक कर लेते सारा चीज़ क्लियर हो जाता है, सारा गाइडलाइन किया जाएगा आपको प्रोग्राम। हेयर एंड आफ्टर रिफर टू एज प्रोग्राम, तब जो है इंटरव्यू क्लियर होने के बाद जो आपको इसी तरह से मतलब सारा चीज़ क्लियर हो जाता है। बहुत सारा मतलब 2-3 तरीके से इंटरव्यू होता है, एग्जाम वगैरह होता है, जो भी प्रोसेस होता है सारा चीज़ बताया जाएगा आपको। उसके बाद जो आपको ये लेटर प्रोवाइड होता है जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं। दिस प्रोग्राम विल बी कंडक्ट इन एसोसिएशन विद मणिपाल। अब देखिए कहाँ आपको जैसा कि पहले बताए हुए हैं, मणिपाल के थ्रू जो है आपका सारा चीज़ क्लियर होता है। मणिपाल ग्लोबल पूरा नाम हो गया, मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के थ्रू आपका जो है ट्रेनिंग वगैरह सारा चीज़ क्लियर होता है। हेयर एंड आफ्टर रिफर टू एज मणिपाल फॉर द सर्टिफाइड इन लाइफ इंश्योरेंस योर अपॉइंटमेंट एट HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड here and after refer to as HDFC Life will be subject to successful completion and clearing of all phases of the program within the program timelines। तो प्रोग्राम का जो है एक टाइमलाइंस होता है, सारा चीज़ मतलब क्लियर होता है, ये नहीं जो हाँ चलते रहेगा, जो भी है पूरा क्लियर आपको बताया जाएगा सारा चीज़। तो उसके बाद प्रोग्राम डिटेल्स जैसा कि दिया है, द प्रोग्राम विल कंसिस्ट ऑफ 3 फेजेस, 3 तरीके से होगा। 4 मंथ्स वर्चुअल लर्निंग सेंटर रहता है जिसमें कि आपको कोई सैलरी वगैरह प्रोवाइड नहीं होता है। उसके बाद 2 मंथ्स ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग, मतलब जॉब करते हुए आपको एनी ब्रांच मिल सकता है एलोकेटेड बाय HDFC लाइफ। HDFC लाइफ का जो है बहुत सारे ब्रांच से जो है बैंकिंग से मतलब टाइप है, तो उस तरह से आपको कहीं भी दे सकता है, तो जो भी आप लोकेशन वेरीफाई करवाते हैं। तो 2 मंथ्स ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग, उसमें आपको 2500 रुपये सैलरी मिलेगा, जैसा कि हम पहले भी बताए हुए हैं।
और 6 मंथ्स ऑफ द इंटर्नशिप एट एनी ब्रांच एलोकेटेड बाय HDFC लाइफ। तो उसमें जो है 6 मंथ में आपको 16,000 यानी 16,000 आपको मिलने वाला है सैलरी। तो ये आपको हम सैलरी चार्ट से भी इनके लेटर के थ्रू दिखा देंगे। उसके बाद कोर्स फी वगैरह जो है जैसा कि कुछ चर्चा हम कर देते हैं। इट इज़, ये बी कॉलम पढ़ लेते हैं। इट इज़ मैंडेटरी टू क्लियर ऑल प्रिस्क्राइब्ड assessments and complete all assigned training modules before progressing to the next phases of the program। मतलब प्रोग्राम से क्लियर होने से पहले सारा चीज़ जो है मैंडेटरी आपको क्लियर कर लेना है। कोई भी जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कंप्लीट ऑल असाइंड ट्रेनिंग मॉड्यूल्स वगैरह सारा चीज़ क्लियर करना है। उसके बाद कोर्स फी वगैरह जो है वो देख लेते हैं। तो कोर्स फी ऑफ इतना 88,500 इंक्लूसिव ऑफ ऑल एप्लीकेबल टैक्सेज। सारा टैक्स वगैरह इसमें इंक्लूड है। रुपी में लिखा हुआ है। द कोर्स फी इज इंक्लूसिव ऑफ अ नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ी ऑफ 10,000। तो इसमें जो है देखिए, अगर ओनली 10,000 आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी, अगर कोई कंडीशन वजह से आप मतलब नहीं कर पा रहे हैं या कुछ तरह से बैक हो गए तो आपका 10,000 वाली रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं होगा रिफ़ंड। बाद बाकी जितना भी है 77,500 वो रिटर्न हो जाएगा पॉलिसी के अकॉर्डिंग। The same needs to be paid to Manipal within 7 days from receipt of this letter। तो इस तरह से जो है कोर्स फी वगैरह सारा चीज़ जान लिए। इसके अलावा आपको कोई भी चार्ज इस जॉब के लिए नहीं लगता है, लेकिन मार्केट में इस जॉब के भी नाम पे जो है बहुत सारा फैला हुआ है जो बहुत सारे अच्छे रुपया लेके इसे प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद कुछ फ़ोटो वगैरह हम दिखा देते हैं। इस जॉब को क्यों लेना चाहिए, देखिए जैसे कि ये IAFL है, इंडिया इन्फोलाइन में जो है ये ज्वाइन किए हैं जय किशन सिलेक्शन फॉर जैसे कि इनका HDFC लाइफ में हुआ है। कंग्रेचुलेशंस वर्षा सिलेक्शन फॉर HDFC लाइफ, और ये हाल का ही है 2/6/2022 यानी जून में ही इनका ज्वाइनिंग क्लियर हुआ है। तो इस तरह से जो है देखिए, ये इस सब जगह जो है जिनका एज हो जाता है एक लिमिट है, जैसे कि इसमें 30 ईयर है, अब मान के चलिए 27 तक आप पढ़ाई कर रहे हैं और हर तरीके से हर चांस अटैम्प्ट ले लिए हैं और कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है सिलेक्शन, पूरा सारा चीज़ एज बीतता जा रहा है। तो आप लास्ट एज में जो है आप एक मतलब जॉब में सिलेक्ट होके अच्छा इनकम भी कर सकते हैं और अपने प्रोफाइल को सेट कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे प्रोग्राम डिटेल्स इसमें बताया गया है, जैसे कि सैलरी का हम क्लियर किए हुए थे, तो सैलरी चार्ट भी अभी हम आपको बता रहे हैं। वर्चुअल लर्निंग सेंटर ट्रेनिंग मणिपाल कंडक्टेड बाय 4 मंथ से जो है इसमें नो स्टिपेंड, कोई भी सैलरी वगैरह नहीं मिलेगा। 2 मंथ में जो है 2,500 रुपये मिलेगा, सारा चीज़ बताए हुए हैं। जैसे कि इंटर्नशिप फिर HDFC लाइफ 6ठे मंथ से आपको 16,000 मिलेगा, ये 6 to 12 मंथ इस तरह से बता दिए हैं। तो सारा डिटेल्स जानकारी लेने के बाद ही आपको बताया जाता है। उसके बाद चर्चा, योर CTC ऑन अपॉइंटमेंट विद HDFC लाइफ विल बी रिफर्ड 3 लाख का है पर एनम, 3 लाख ओनली पर एनम हो गया। तो 3 लाख पर एनम है तो आप कर सकते हैं डिवाइड 12 से, तो कितना सैलरी बन जाता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल रिटायरमेंट वगैरह सारा चीज़ का अवेलेबल है। यू मे आल्सो हैव एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न इंसेंटिव बेस्ड ऑन एप्लीकेबल इंसेंटिव स्कीम्स ऑफ HDFC लाइफ। और बैंकिंग सेक्टर में इसलिए भी जानना चाहते हैं, ये जो भी है सैलरी तो आपका बनता ही है, और इंसेंटिव वगैरह आपकी टीम में जो भी वर्क होता है उसके माध्यम से जो है, जो मान के चलिए आप मैनेजर है और मैनेजर के गाइडलाइन में बहुत सारे काम होते हैं, तो उनके जो भी सक्सेसफुल काम होते हैं तो उनके उस पर जो आपका इंसेंटिव अच्छा खासा बन जाता है। तो इस तरह से जो है सारा बैंकिंग का यही फंड है तरीके से जॉब लेना, और जॉब की जो भी होता है टर्म एंड कंडीशन। जैसा कि इसमें देखिए इनका हेमंत कुमार का जो है HDFC बैंक में सिलेक्शन हुआ है। तो ये सारे जितने भी कैंडिडेट होते हैं एज मतलब एक अच्छे प्रोफाइल में और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर चुके होते हैं, तो ये सब प्रोफाइल बैंकिंग सेक्टर का वो सिलेक्ट करते हैं और अपना सिलेक्शन ले लेते हैं। तो इस तरह से जो है अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, आप में टैलेंट है, तो आप अच्छी तरीके से विदाउट HR चार्ज फ्री आप जो है HDFC बैंक में ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं।